आप में से हर एक इंसान ने एनएससी और पीएससी का नाम सुना है, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि एनएससी और पीएससी में एक्चुअल में फर्क क्या है एंड इनका काम क्या होता है एंड ये होता क्या है। ये आप में से बहुत सारे लोग जो नए हैं मार्केट में, उन्हें किसी को भी नहीं पता है कि इनका काम क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है, हमें किस चीज के अंदर ट्रेड करनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको एनएससी और बीएससी से रिलेटेड हर एक डाउट एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस जिन्हें हम बोलते हैं एनएससी एंड पीएससी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, आप हो, ये आप हो, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते हो। चलिए, मैं आपको ना एक डिटेल्ड में ही समझा देता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, पर्सन एक एक पर्सन है, एक और पर्सन है, ठीक है। ये दो पर्सन है। एक पर्सन खरीदना चाहता है और एक पर्सन बेचना चाहता है। तो जो बेचने वाला खरीदने वाले को, जैसे कि आपके पास कोई सामान है, आप कहोगे कि मैं इस सामान को तुम्हें बेचना चाहता हूँ। आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस इंसान के पास जाओगे और उसे वो सामान बेच दोगे, उसके बदले में पैसे ले लोगे। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है कि एक खरीदने वाला होता है, एक पर्सन बेचने वाला होता है। अब ये दोनों लेकिन आपस में कांटेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप ऑफलाइन मार्केट में कोई सामान बेचते हो तो आप आपस में कांटेक्ट करते हो, डील करते हो, उसके बाद सामान को बेच देते हो। लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, तो आपको या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप जो पर्सन हो डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जा सकते हो। आप यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते हो कि मुझे आपके शेयर चाहिए। आप क्या करते हो, आप अपना मोबाइल ऐप ओपन करते हो, ठीक है। मोबाइल ऐप ओपन करने के बाद ब्रोकर बोलते हैं, ब्रोकर ओपन करते हो एंड जो भी आपको चाहिए होता है स्टॉक, उसे सर्च करते हो एंड सर्च करके सिंपल आप बाय का बटन दबा देते हो, स्टॉक बाय हो जाता है। वो स्टॉक जो आप बाय का बटन प्लेस करते हो, वो बाय का बटन जाता है आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है। कोई भी पर्सन जब स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता है स्टॉक को बाय करने के लिए, बाय करके बटन दबाता है, तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है सीधा स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जो भी सेलर होते हैं, आपने बाय करना है, उन सेलर से स्टॉक लेता है एंड आपको दे देता है। तो मतलब कि अब ये स्टॉक एक्सचेंज बनाया क्यों हुआ है। देखिए, आप डायरेक्ट भी तो डील कर सकते हैं, आप कहोगे कि हम डायरेक्ट भी तो बाय कर सकते थे। देखिए, रेगुलेशंस के लिए यहाँ पर जो है मार्केट प्लेस बनाया गया है स्टॉक एक्सचेंज। इसके ये गवर्नमेंट के अंदर रहता है कि किसी के आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आप जो भी शेयर खरीदे उसका आपको प्रॉपर वैल्यू मिले, आपको प्रॉपर शेयर मिले। अदरवाइज क्या होगा, आपसे कोई पैसे ले लेगा एंड आपको शेयर नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। इसी वजह से हर एक चीज प्रॉपर रेगुलेट होने की वजह से यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया है, ताकि यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड एंड स्कैम ना हो एंड हर एक चीज जो भी इंडिया में मार्केट में लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से सेफ रहे। उनके स्टॉक, उनके शेयर्स, उनकी पैसे, उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से सेफ रहे। जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो, इसीलिए हमारा यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है and इसे ही हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अभी यहाँ पर हमारे इंडिया में ना तीन मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। पीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एक एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये तीन स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा भी तो फिलहाल कोई भी मेजर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। ये मेनली हमारे पास तीन ही स्टॉक एक्सचेंज है। अब इन तीनों में फर्क क्या है, देखिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, जब मार्केट में, जब से सबसे पहले स्टॉक मार्केट की स्टार्ट हुई थी, तब से ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तब से ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और ये जब ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी ना, लोग फेस टू फेस मिलते थे, देते थे, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर ट्रेड देते थे अपना। जो आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने 1992 में स्कैम 1992 देखी है, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती थी। लेकिन उसके बाद जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद होता है अपग्रेड, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो जाती हैं, सब चीज, सब हर एक चीज कंप्यूटराइज्ड हो जाती है, फोन में आ जाते हैं सारी चीजें, आप बाय सेल कर सकते हो फोन के थ्रू। वो होता है यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो ओल्ड मेथड था। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फोन्स के साथ आता है। तो उसके बाद ये आता है 1992 में, ठीक है। 1992
में ही आता है, ये भी लास्ट में स्कैम 1992 में भी दिखाते हैं कि लास्ट में किस तरह सब कुछ ऑटोमेट कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये एक्सचेंज में क्या होता है, जितना भी आप गोल्ड, सिल्वर, जितनी भी कमोडिटीज होती हैं, कॉपर, ये सारी चीज आपको अगर ट्रेड करनी है तो आपको एमसीएक्स के अंदर ही ट्रेड करनी पड़ती है। आप जो भी ट्रेड करते हो एमसीएक्स के एक्सचेंज में जाती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जाती है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि बीएससी क्या है। देखिए बीएससी का इंट्रोडक्शन दे लेते हैं थोड़ा सा कि बीएससी क्या है। बीएससी देखिए 1875 में मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी इस बीएससी की। बीएससी जो है सबसे ज्यादा पूरे इंडिया का, पूरे एशिया का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो मैंने आपको अभी बताया। बस और कुछ भी नहीं है बीएससी में ज्यादा खास। एनएससी में क्या है, एनएससी में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फुल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है एनएससी जो है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। बीएससी 1875 में फाउंड हुई एंड एनएससी 1992, ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये सारी चीजें मैंने आपको भी ऑलरेडी बता दी है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो बात सेम ही है, ये भी बात सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट शेयर वैल्यू कितनी है। देखिए जो भी है यहाँ पर एनएससी जो है 90% ट्रेडिंग वॉल्यूम। जो आप एक ट्रेड करते हो, आप एक ट्रेडिंग, आपने एक ट्रेड प्लेस की जितनी भी प्राइस वैल्यू की तो उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। तो जो 90% वॉल्यूम है वो एनएससी के पास है, क्योंकि आज की डेट में आपने किसी को भी देखा है ऑफलाइन ट्रेड करने जाते हुए, लेकिन बीएससी भी अब ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन जो भी सारा कैप्चर हो चुका है, जो भी सारी वॉल्यूम है, वो सारी की सारी एनएससी के पास है। 90% जो वॉल्यूम है वो एनएससी के पास है। 6.9 ट्रिलियन ये डेली एवरेज होता है, डेली टर्नओवर है एनएससी का। और बीएससी का 10% है बीएससी के पास, और बीएससी का है 770 बिलियन मार्केट शेयर होता है कि पूरी मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू है किस चीज की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडेक्स कंपैरिजन की। देखिए बीएससी के अंदर जो है यहाँ पर 30 लार्ज कंपनीज रिप्रेजेंटेड है सेक्टर वाइज, और एनएससी के अंदर है 50 लार्ज कंपनीज। लिक्विडिटी की हमने बात कर ही ली है। देखिए हाई लिक्विडिटी आपको एनएससी में मिलेगी, क्योंकि एनएससी के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम से क्या होता है, लिक्विडिटी आती है। अभी मैं आपको लिक्विडिटी का मतलब आप समझ नहीं पाओगे, आप थोड़े बिगनर्स हो। या आने वाली वीडियो में जो आप टेक्निकल्स वाली वीडियो समझेंगे ना, डेरिवेटिव्स लिक्विडिटी, आपको इजीली समझ आएगा, हम तब समझेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसमें जो हमारा मेन है वो ये है, देखिए कि आपके लिए क्या बेटर है, विच इज बेटर फॉर इन्वेस्टर। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने चाहते हो, तो आप एनएससी में भी जा सकते हो, बीएससी में भी जा सकते हो, किसी के अंदर भी यहाँ पर वो ले सकते हो ट्रेड। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेड करने में आपके लिए बेस्ट है एनएससी। अब एनएससी बेस्ट क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बीएससी में क्या है ना, बीएससी के अंदर किसके अंदर ट्रेड होती है, सेंसेक्स के अंदर। और निफ्टी, एनएससी के अंदर किसके अंदर ट्रेड होती है, निफ्टी के अंदर। तो सेंसेक्स का जो प्राइस है ना, सेंसेक्स का प्राइस बहुत ज्यादा हाई स्पाइक्स क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा लो क्रिएट करता है। कोई भी 10 रुपए वाली चीज 1 सेकंड के अंदर 200 चली जाती है, और 200 वाली चीज 1 सेकंड के अंदर 10 आ जाती है। इतनी ज्यादा हाई वोलेटिलिटी, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम कम है, तो जो बड़े प्लेयर्स आते हैं वो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं बीएससी के अंदर। तो इस वजह से आपको क्या करना है, एनएससी को करना है। एनएससी का जो प्राइस है, एनएससी का प्राइस बिल्कुल मेंटेन होकर चलता है। तो आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, मतलब कि एक दिन में बाय एक दिन में सेल करना चाहते हो, तो आप एनएससी प्रीफर कर सकते हो। बाकी आप बिगिनर हो और इंटरमीडिएट हो तो आप बिल्कुल भी बीएससी की साइड मत जाना। आप सिर्फ और सिर्फ एनएससी में ही ट्रेड कर सकते हो। एनएससी का मतलब है कि आप यहाँ पर निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, एंड जो भी चीज एनएससी के अंदर आती है आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें बात सेम ही है। देखिए क्विक फीचर समझ लेते हैं। 1875 में ओपन हुई, वोल्टेलिटी फिक्स टर्म है, 10% मार्केट शेयर है, सेंसेक्स है, 30 इंडेक्स है, लोअर लिक्विडिटी लेवल्स हैं, लिमिटेड एफ सेगमेंट है, और 5000 कंपनी लिस्टेड है। ये 1992 में लिस्ट होती है निफ्टी, एनएससी। और नीट ट्रेडिंग सिस्टम है, मतलब 90% मार्केट शेयर है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, हाई लिक्विडिटी लेवल है, स्ट्रॉन्ग एफ सेगमेंट है, 2000 लिस्टेड कंपनी है। अब आप कहोगे कि इस वीडियो में मुझे कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आया, आपने क्या समझाया, क्या नाम यूज करें, ये सारे नाम लिए, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे ये सारे नाम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे। ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एनएससी और बीएससी का कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज है।
एंड एनएससी के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब कि आप अगर कोई बाय करोगे वो बिल्कुल स्टेबल प्राइस तरीके से चलेगा, ज्यादा अप डाउन नहीं होता है। बीएससी में ज्यादा अप डाउन होता है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एनएससी और बीएससी के अंदर, एक हवा है खाली। सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया है। बाकी आप ऐसे ही कंटेंट के लिए अगर आप डिटेल में मार्केट को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, स्टॉक मार्केट को, टेक्निकल एनालिसिस को, हर एक चीज को, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी मिस ना हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।